नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे विच विल बी वेरी आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अभी अगस्त में 12, 13 या 14 अगस्त मतलब मिड अगस्त में अगर आप देखेंगे तो एक ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ। द एग्जाम वॉज कंडक्टेड बाय द बीपीएससी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। प्लीज फॉर द गॉड सेक डू दिस। Who held the title Sar-e-Naubat during the Marathas? चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ और मिलिट्री ऑफिसर, चीफ म्यूजिशियन को कहते थे, चीफ आर्किटेक्ट को कहते थे, या चीफ जस्टिस उस समय के बारे में कहते थे। जस्ट पॉज द वीडियो और कमेंट सेक्शन में उसको आंसर अपना कमेंट कर दो। उसके बाद तुम देखो कि हु एस्टेब्लिश द अष्ट प्रधान, ये 65th बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी। मैं आपको एक चीज रीइटरेट करना चाहता हूं कि देखो, जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज के लिए तुम पागल हो रखे हो, हम समझते हैं कि एक दीवानगी होती है कि किसका टेस्ट सीरीज बना ले। आप लोग पूछते रहते हैं और हर जगह पूछते हैं क्या प्रैक्टिस कर लूं। देखो, द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो मार्केट में अवेलेबल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इट विल गिव यू एन इनसाइट अबाउट हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। ये जो क्वेश्चन सेट है ये अभी एकदम ताजा हुआ है, जो यही बोर्ड जो है आपका एग्जाम का भी क्वेश्चन सेट करेगा। तो बोर्ड चेंज नहीं होने वाला है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको कह रहा हूं कि ये पीवाईक्यू है, तो आप बोलेंगे कि कहां से पीवाईक्यू है। अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत किया है तो एग्जाम में भी पूछेगा तो आप गलत करेंगे, तो आप बोलेंगे कैसे पीवाईक्यू है, कैसे मैं मान लूं। पीवाईक्यू में थोड़ी पूछा था, वो अष्ट प्रधान पूछा, मैंने शिवाजी टिक किया, मामला हो गया खत्म। पर वही क्वेश्चन है, इसको मॉडिफाई किया गया है। व्हाट इज द लर्निंग आउटकम फ्रॉम दिस? पहला लर्निंग आउटकम यह है कि जो भी टॉपिक को पूछा है बीपीएससी ने, आप उस टॉपिक को इन एंड आउट डिस्कस करेंगे, पूरा उसको डिसेक्ट करके अंदर बाहर उसका चीड़-फाड़ करेंगे। जैसे ये आपका बीपीएससी कंसेप्ट वाला का किताब है, यहां पर देखो अष्ट प्रधान वाला जो हम लोग डिस्कशन किए हैं उसमें हम लोग साफ लिखा है सर-ए-नौबत मिलिट्री कमांडर। अगर आपने उस क्वेश्चन को डिटेल में किया होता तो बहुत कंफर्टेबली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। आपके 70th बीपीएससी में बहुत चांस है, मैं तो बस ये बोल रहा हूं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, व्हाट आई एम स्टेटिंग इज इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नथिंग मोर देन दैट। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से किया होता तो अगली बार आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि सचिव को क्या बोलते हैं, सचिव कौन था, ठीक है, द हेड ऑफ द रॉयल करस्पॉन्डेंस था, या फिर आपसे पूछ सकता है कि अमात्या क्या था मराठा के टाइम में, अष्टप्रधान के टाइम में। You are not supposed to go wrong because these are nothing but these are the modified questions. अब आगे के वीडियो में हम ये फोटो नहीं लगाएंगे, नहीं तो जो कुछ लोग हैं उनको लगेगा कि आप अपने तर्कस बुक का प्रचार कर रहे हैं, है ना। एंड आई डोंट वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, है ना, कि आप कमेंट करेंगे तर्कस बुक का प्रचार कर। पर मैं आपको बस एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि भैया देखो, ये क्वेश्चन का ही मॉडिफाइड रूप है ये क्वेश्चन। और अगर तुमने इस क्वेश्चन को गलत किया है, इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुमने अच्छे से एनालाइज नहीं किया है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो। दिस इज माय हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू। अब देखो और कैसे करना है। अगर देखो कुछ भी शिकायत होगा तो तुम लोग यहां पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग उस पर अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि आपको कैसे तैयारी करना है। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर तुम देखो तो ये भी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का क्वेश्चन है, मैं वहीं से लिया हूं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हु यूज द टर्मिनोलॉजी सेफ्टी वॉल्व फॉर द कांग्रेस इन हिज आर्टिकल पब्लिश्ड इन यंग इंडिया इन 1916। करेक्ट आंसर है कि लाला लाजपत राय इसके हैं, करेक्ट आंसर है। पर अगर आप यहीं पर आकर रुक गए हैं तो यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। दिस इज नॉट द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस, इट इज नॉट द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द पीवाईक्यू। हम लोग, आप जाकर अपना तर्कस किताब जो बीसीडब्ल्यू का ऐप उसमें देखेंगे तो हम लोगों ने लिखा है, पर मैंने स्क्रीनशॉट जान से नहीं लगाया है। पर देखो आपको क्या करना है। अभी हमें ये चीज स्पष्ट हो गया कि ये जो थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एक फेवरेट एरिया है, फेवरेट थीम है जो वो पूछ रहा है। तो भैया अभी सेफ्टी वॉल थ्योरी है, तो अगला बार आपसे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी पूछ लेगा। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसका दिया हुआ है? गोखले जी का दिया हुआ है। गोखले इसमें क्या कहते हैं कि एओ ह्यूम को एक कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया। ह्यूम एक्टेड एज अ लाइटनिंग कंडक्टर एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आरपी दत्त इंपॉर्टेंट है, आप आगे भी देखेंगे कि आरपी दत्त फेमस है। आरपी दत्त क्या कहते हैं कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में? इट वाज बोर्न आउट ऑफ द, जो
पॉपुलर अपराइजिंग होता है उसको एबॉर्ट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। अगर आप इसमें आगे तुम देखोगे तो आपसे ये उसका इंपॉर्टेंट है कि आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन कौन है। ये आपसे पूछता है कि आईएनसी प्रेसिडेंट्स कौन कौन है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहले नन इंडियन प्रेसिडेंट कौन है, तो भैया पहले नन इंडियन प्रेसिडेंट हुए जॉर्ज यूल, जो कि 1888 की जो बैठक होती है, जो कि फोर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है। जॉर्ज यूल एंड कंपनी के मालिक थे एंड ही वाज द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द इंडिया। ही वाज द फर्स्ट नन इंडियन टू हीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आपसे पूछता है कि पहले मुसलमान आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो थर्ड सेशन होता है मद्रास में और तैयब जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। मद्रास में सेशन होता है एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू हीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज फ्रॉम दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम सपोज टू जॉट डाउन इज जो थ्योरी रिलेटेड और द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ proper theme from which the BPSC asked questions. Previously they have asked the questions and in future they will ask the question. आईएनसी प्रेसिडेंट कौन है, इस पे वो क्वेश्चन पूछता है। तो मेरा नैतिक जिम्मेवारी है कि 1929 में कब हुआ, सूरत स्प्लिट कब हुआ, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, चंपारण के समय कब था, गया में कौन रहा, बांकीपुर वाला सेशन पटना में कौन रहा, ये सब चीज तो हमने तुमको पढ़ा रखा है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में हम पढ़ा रखे, एक बार जाकर उसको तुम देख कर आना कि हम लोग ये सब पढ़ा रखा है कि नहीं। तो आपको ये सब चीज़ करना है, ऐसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये आपका एक थीम क्या हुआ कि भैया थीम हो गया कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड आईएनसी प्रेसिडेंट पूछता है, मैं उसको रटूंगा। आगे देखो, ये भी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछता हूं कि ऑन विच डेट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, हमें पता है, पर अगला समय आपसे पूछ सकता है कि 9 दिसंबर 1946 को इंटरिम प्रेसिडेंट चुना जाता है। और भाई यहां से क्वेश्चन उसको पूछना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंटरिम प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है और सच्चिदानंद सिन्हा इज ऑफन कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न बिहार। अगला आपसे प्रश्न पूछेगा कि सच्चिदानंद सिन्हा का नाम कौन सुझाता है, तो जेबी कृपलानी इसका नाम सुझाते हैं क्योंकि ये फ्रेंच प्रेसिडेंट्स का हवाला देते हैं कि जो सबसे सीनियर मेंबर होता है उसी को चुना जाता है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट्स के हवाले इनको इंटरिम प्रेसिडेंट चुना जाता है और राजेंद्र बाबू को 11 दिसंबर को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको इन एंड आउट पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पिछले साल में तुम देखोगे कि क्वेश्चन पूछा है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली कितना दिन तक चला, कैसे चला। तो भैया कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है, तो आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सदस्य कितने थे, 389 थे। क्या सारे लोग इलेक्टेड थे, नहीं भैया, कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉन इलेक्टेड थे। नॉन इलेक्टेड मतलब प्रिंसली स्टेट से वो नॉमिनेट हो रहे थे। 389 में इलेक्टेड कौन कौन थे, तो इलेक्टेड आपका 296 मेंबर हैं। अगर तुम 296 में से घटाओगे 389 से 963, तो 93 मेंबर हो गए तुम्हारा जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं। हमें ये चीज़ पता है कि नहीं, हमें पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जिया हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव हैं। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो रहा है, आखिर में कुछ समिति बनी थी, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन के थ्रू फॉर्मेशन इसका हुआ है। कैबिनेट मिशन में कौन कौन आ रहे हैं, तो स्टैनफोर्ड कैबिनेट मिशन के थ्रू कौन कौन आ रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री आए हैं, उस समय के लंदन के ब्रिटानिया हुकूमत के कैबिनेट मंत्री आए हैं। कौन कौन थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ये सब हम लोगों ने आपको पढ़ा रखा है। पर भैया कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है, तो हमें इन एंड आउट पता होना चाहिए, नहीं तो मैं गलत कर सकता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कि बिहार के कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बजाते तुमको बिहार स्पेशल वाले लेक्चर में हमने नाम तक बताया है कि बिहार के 36 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू नो ईच एंड एवरीथिंग अराउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। पिछले साल के क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। तो कितना दिन तक ये पूरा सेशन चलता है, तो भैया पूरा सेशन जो चलता है वो 11 सेशन में चलता है। 11 सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 11 सेशन 165 दिन तक चलता है, टोटल 165 डेज। कितना साल तक स्प्रेड करता है वो पूरा सेशन, तो 2 years 11 month एंड 17 days। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह से किसी भी टॉपिक को इन एंड आउट करेंगे। आपके तर्कस किताब में ऐसा ही दिया हुआ है ना, तो प्लीज़ उसको करिए। हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि फिर है ना कुछ लोग बोलेंगे कि आप प्रचार कर रहे हैं इसलिए।
अब देखो, ऑन विच डेट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डिक्लेयर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, जिस खेल को तुम खेल रहे हो उसके खेल के हिसाब से खेलोगे। यहां से लर्निंग आउटकम ये हो रहा है। नेचर ऑफ द क्वेश्चन बहुत सिंपल है, साधारण क्वेश्चन है, पर यहां से आपको ये है कि भाई हमको डेट को याद रखना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट, हमें डेट को याद रखना ही पड़ेगा। जैसे 19 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट किया जाता है बंगाल विभाजन का, 7 अगस्त को प्रोटेस्ट होता है और 16 अक्टूबर को पार्टीशन हो जाता है। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? तो हर्बर्ट रिजली था, हमें पता होना चाहिए। कर्जन कौन था? हमें पता होना चाहिए। अब इतना पे अगर हम रुकेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें अगर ये पता है कि सर हमको तो डेट ही याद नहीं होता है, अरे भाई तो याद करना पड़ेगा। इस खेल का नियम है कि वो आपसे पूछ रहा है डेट, तो हमें ये डेट पता होना चाहिए कि जब होम रूल लीग लॉन्च होता है, होम रूल लीग लॉन्च होता है तो तिलक जी लॉन्च कर रहे हैं, एनी बेसेंट लॉन्च कर रही हैं। तो पहले तिलक लॉन्च कर रहे हैं कि बेसेंट लॉन्च कर रही हैं? तो भाई एनी बेसेंट सितंबर 1916 में लॉन्च करेंगी, सितंबर में लॉन्च करेंगी, तिलक अप्रैल में लॉन्च करेंगे। तो हमें ये क्लियर हो गया कि तिलक पहले लॉन्च कर चुके हैं एनी बेसेंट से। फिर हमको ये पता होना चाहिए कि चूंकि वो डेट पूछता है तो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स का हम डेट याद कर लेते हैं। भाई 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसेकर होता है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो डेट पूछ रहा है। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि गांधी इरविन पैक्ट एक इंपॉर्टेंट समझौता रहा है। तो गांधी इरविन पैक्ट भैया 5 मार्च 1931 को हुआ है। इसमें क्या आपको दिक्कत है, हम रटेंगे। अगर हमसे पूछा हुआ, आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि दांडी मार्च कितने दिन तक होता है, तो दांडी मार्च 24 दिन तक होता है। हमने ऑलरेडी, अगर आप बिहार स्पेशल का देखेंगे तो हमने एक डेट आपको बता रखा है, इसीलिए क्योंकि भाई अगर इस एग्जाम का अगर गेम में यही पूछ रहा है तो खेल का जो नियम है उसके हिसाब से हमें खेलना होगा। 6 अप्रैल तक चलता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि डायरेक्ट एक्शन डे कब डिक्लेयर किया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे आपसे डिक्लेयर करता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि डे ऑफ डिलीवरेंस जिन्ना कब डिक्लेयर करते हैं, डे ऑफ डिलीवरेंस, तो डे ऑफ डिलीवरेंस फ्राइडे का जुम्मा का नमाज के बाद डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को डिक्लेयर करते हैं। तो भैया ये डेट हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट थीम है, वो डेट पूछता है। गांधी जी चंपारण में कब पहुंचे ये आपको पूछता है, कब वो कमेटी बनी पूछता है, कब वो एक्ट पास हुआ, चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब पास हुआ पूछता है। तो भाई अगर डेट पूछता है तो हमें डेट को याद करना पड़ेगा। हमें ये बोल के नहीं निकल सकते कि हमको तो डेट याद ही नहीं होता है। ये सारे डेट हमने आपको लेक्चर जो है बिहार स्पेशल प्रोग्राम में बता रखा है। अब सिंपल सा क्वेश्चन देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड, ये भी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का ही क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन इन द फॉरेन लैंड, करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। भाई अगर तुम देखोगे तो गांधी उसका एक टॉपिक है जिस पर वो पूछता है, तो तुमको करना ही पड़ेगा। इसके पहले तुमसे पूछा गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कब होता है, तो बीएचयू में होता है 1916 में। तो पूछता है गांधी के बारे में, तो आपको गांधी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कुछ और विकल्प आपके पास नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है इंडियन ओपिनियन अखबार के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 साल रह के आते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे पूछा था कि गांधी जी किस कॉलेज से पढ़े हैं, तो भैया इनर टेम्पल कॉलेज लंदन से पढ़े हैं गांधी जी। गांधी जी पर एक जो बहुत फेमस किताब है अनटू द लास्ट, ये सब आपको बताया हुआ है ना, अनटू द लास्ट आपके लेक्चर्स में, अनटू द लास्ट जॉन रस्किन ने लिखा है। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि भाई वो गांधी के बारे में पूछता है। ठीक है, गांधी जी कब भारत आते हैं, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। इसके चलते 7 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आप मनाते हैं। पर हमको यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालना है कि गांधी जी सब मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, गांधी जी स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि गांधी जी भारत आते ही हैं 1915 में और एंटी पार्टीशन मूवमेंट 1905 में हो चुका है। तो अगर आपसे एग्जाम में अरेंज कर दे कि गांधी जी वॉज वेरी एक्टिव इन विच मूवमेंट, और ऑप्शन भी दे दे क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या चंपारण मूवमेंट या कुछ और मूवमेंट और एक स्वदेशी मूवमेंट दे दे, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वो डेट आपको पता होना चाहिए 1915 में आते हैं, तभी आप उसको निकाल सकते हैं। गांधी जी के किताब के बारे में पूछ रहा है तो आप गांधी जी के द लॉ एंड द लॉयर्स, उनकी एक किताब है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका उनकी किताब है। फिर गोखले माय पॉलिटिकल गुरु उनकी किताब है। हिंद स्वराज उनकी किताब है। फिर गांधी जी की किताब है सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। यरावदा जेल में गांधी जी बंद थे तब वो लिखते हैं यरावदा जेल में। साथ में इनका जो को राइटर है उसका नाम है जॉन होलैंड। तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आप माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक्स चाहिए,
जो थीम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग एक अलग वीडियो बना के उस माइक्रो लिस्टिंग कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग यूट्यूब पर ये बताएं कि सर वो माइक्रो लिस्टिंग वाले जो टॉपिक्स हैं उसको आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए, तो हम लोग उसका वीडियो बना देंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पूछ रहा है कि हु वाज द कंपनीज पॉलिटिकल एजेंट इन दिल्ली एट द टाइम ऑफ 57 की रिवोल्ट। भाई 57 का रिवोल्ट उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है, वो पूछता ही पूछता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। 57 के रिवोल्ट में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है साइमन फ्रेजर। पर अब जब तुमसे पूछेगा तो तुमको क्या क्या करना है भाई। 57 के रिवोल्ट में दिल्ली में कौन दबा रहा था, कानपुर में कौन दबा रहा था, झांसी में कौन दबा रहा था, आरा में कौन दबा रहा था। जो वीडियो देख रहे हैं तुम लोग बताओ, ये हम टेबल बना के तुम लोग बताए हैं कि नहीं लेक्चर्स में। ये पूछेगा ही पूछेगा कि कानपुर में कौन दबा रहा था, यहाँ पे दिल्ली में कौन दबा रहा था, हडसन दबा रहा था, निकोलसन दबा रहा था, आरा में कौन दबा रहा था, कौन टेलर दबा रहा था, विंसन टेलर था, ह्यूग्रोज कहाँ दबा रहा था, कोलिन कैम्पबेल कहाँ दबा रहा था। ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 1857 उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। अगर तुम देखोगे तो तुमको ये पता होना चाहिए कि माता दीन भंगी जो हैं वो एक दलित नेता हैं, और ये जो है पहली बार जाकर मंगल पांडे को बताती हैं कि ग्रिज कार्टिलेज यूज हो रहा है, और उसी पर विरोध स्टार्ट होता है। तो ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछता है कि कौन 57 के क्रांति के बारे में क्या कहा है। हमने आपको पूरा लिस्ट दिया है, आपको इस तरह से ही पढ़ना है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें सावरकर कहते हैं कि स्वराज और सधर्म की लड़ाई है। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 57 से 59, एस.बी. चौधरी कहता है कि इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द गुंडाज। जो जमींदार थे वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, लेवी बढ़ा रहे थे, टैक्स बढ़ा रहे थे, तो उसके खिलाफ है। आरपी दत्त कहते हैं इंडिया टुडे में कि इट वाज फ्यूडल इन द नेचर। आरपी दत्त के बारे में, रजनी पालनी दत्ता के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एरिक स्ट्रोक्स इन हिज बुक द पीजेंट आर्म्ड रिबेलियन इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 saw the revolt as being primarily the revolt of the peasant। ये आपको पता होना चाहिए कि आरपी दत्त क्या कह रहे हैं, आरसी दत्त क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रजनी पाल में दत्त सेड दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विद द इंपीरियलिज्म व्हिच पॉलिटिकल ग्रुपिंग वाज रिफरिंग टू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। भैया वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 57 के क्रांति के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन क्या कहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हम लोग वीडियो बनाकर और माइक्रो लिस्टिंग आपको टॉपिक करके दे दे तो अच्छा रहेगा, तो हम आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हु वाज द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड द बिहार सम रेमिनिसेंस। किताब के बारे में पूछता है, राजेंद्र बाबू कौन कौन किताब लिखे हैं। तो बिहार स्पेशल में तुम देखो कि हम सारा किताब तुम लोग का लिख के हम लोग एक टाइटल ही दे दिए हैं, फोल्डर बना दिए हैं। वही क्वेश्चन बिहार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑप्शन में सिंपल क्वेश्चन है कि लेटर फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर विच पब्लिकेशन कंसिस्ट ऑफ द। जवाहरलाल नेहरू जब इलाहाबाद में बंद रहते हैं तो अपनी बेटी को चिट्ठी लिखते हैं, इंदू को, इंदिरा गांधी को, तो लेटर फ्रॉम द फादर टू द डॉटर। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन किताब से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राम वृक्ष विनीपुरी कौन किताब लिख रहे हैं, दिनकर कौन किताब लिख रहे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की किताबें कौन है ना, कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई, मदरलैंड कौन किया, सर्चलाइट कौन किया, गुरु प्रसाद सेन क्या किए, पटना युवक वाला कौन अखबार निकलता है, राजा दरभंगा कौन अखबार निकालते हैं। ये सब सारा लिस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप माइक्रो लिस्टेड टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, और उस माइक्रो लिस्टिंग टॉपिक करने के बाद आप चाहते हैं कि उस पर हम लोग वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दें, उसको भी कमेंट करिएगा। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर एक इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का, जो आपको करना ही करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड कौन नेता क्या कह रहा है किस रिवोल्ट के बारे में, ये आपसे पूछता है, आपको करना ही करना है। आप अगर देखेंगे 57 की क्रांति को इन एंड आउट करना ही करना है, बिहार से लेकर नेशनल लेवल तक करना है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट थीम है। गांधी जी के बारे में आप जितना पढ़ना है आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का। आप डेट वाला चीज़ को नहीं मिस कर सकते हैं। डेट आपका जो इंपॉर्टेंट है आप उसको रटेंगे ही रटेंगे कि कैबिनेट मिशन कब आता है, क्रिप्स मिशन कब आता है, इंपॉर्टेंट थीम है उसका। आप देखोगे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली पे लगातार क्वेश्चन पूछता है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली पर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, प्रीएम्बल पर इंपॉर्टेंट थीम है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अगर आप देखोगे तो थ्योरी एंड द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट थीम है, आपको करना ही करना है। फिर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इन एंड आउट करेंगे, बाकी आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है। ये देखो हम लोग ऑलरेडी तर्कस में कवर किए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस में कवर किए हुए हैं। तो आप तर्कस में क्वेश्चंस को कम, आप एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा अच्छे से करेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, कल परसों से आपका किताब अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो के अंत में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से हम लोग अपडेट आपको दे देंगे, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप नंबर है 91134308 पर कॉन्टैक्ट करिएगा, या 7291877972 पे कॉन्टैक्ट करिएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।